और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अमेरिका से सैन्य कार्रवाई पर बात तो हुई, ट्रेड को लेकर नहीं। दरअसल कल ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ट्रेड की बात करके सीज फायर करवाया। अब अमेरिका के उस दावे को विदेश मंत्रालय ने खारिज किया है। साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तान बार बार अपने झूठ का ढोल बजाता है और इसी बात पर फिर एक बार पाकिस्तान पर हमलावर भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि 7 और 10 मई के बीच में भारत और यूएस की बातचीत जरूर हुई, लेकिन किसी भी हाल में ट्रेड को लेकर नहीं हुई। पाकिस्तान को आतंकिस्तान और झूठिस्तान तो सालों से कहा जाता है, लेकिन अब उसका आतंक और झूठ बेनकाब होने लगा है। दिवालियापन की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी आदमपुर एयरबेस में पहुंचकर जवानों को उनके शौर्य की बधाई दी और पाकिस्तान को वहीं से सीधी चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी आतंकवादी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरी दुनिया को यह संदेश भी दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ही भारत का न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पस्त हो गया है, बेहाल हो गया है, लेकिन विपक्ष के पास अब भी हजारों सवाल है। आज हम मुकाबले में इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है? अगर हां, तो क्यों? उस राजनीति की जरूरत क्या है? हमारे साथ मेहमानों का लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। पक्ष और विपक्ष की तमाम पार्टियों के नेता मौजूद हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा हो तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। 1.25 लाख से एक लड़ा, ईडीएम से मैं बात तुड़ा, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहा, अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आज मुकाबला में आज के सवाल क्या क्या हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है? प्रधानमंत्री के आदमपुर एयरबेस पहुंचने के क्या मायने हैं? क्या ट्रंप के बड़बोलेपन ने देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम बिना लिए अमेरिका को भी बड़ा संदेश दिया है? क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है? जो हमारा पैनल है उसमें शुरुआत करते हैं शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मलूक नागर, महासचिव आरएलडी, अनवर पाशा, प्रवक्ता आरजेडी, नवल शर्मा, प्रवक्ता जेडीयू, ऋतुराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और श्याम कुमार, कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ। श्याम जी, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, प्रधानमंत्री का इस तरह से जवानों के बीच में जाना, एयरबेस पे जाना, खासतौर से उस पर जहां ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने बहुत नुकसान कर दिया, तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं। नमस्कार, जय हिंद। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को मेरा बहुत बड़ा सलाम। एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है हमने और उससे भी बड़ा सलाम मैं देता हूं, मैं नहीं देता, विश्व का एक बड़ा नेता देता है। वो कहता है कि एक बहुत ही शानदार नेतृत्व का प्रदर्शन किया है भारत ने। तो मैं ये समझता हूं कि हमें कुछ डायरेक्टिव्स मिले थे
हमें टेरर्स को ख़त्म करने का अंदेशा मिला था और हमने वो करके दिखाया। हमने अपने एडवर्सरी का एक तरह से मनोबल तोड़ दिया। देखिए, जब भारतीय सेनाएं लड़ती हैं तो बहुत रिस्ट्रेन और कंस्ट्रेंट के साथ ये युद्ध लड़ती हैं। न तो ये युद्ध था और न ये शांति थी। ये एक शांत युद्ध था और ये संघर्ष था। कहा तो गया था ना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन बिल्कुल। विपक्ष ऐसा नहीं मान रहा है। बिल्कुल, मुझे ये नहीं कहना है कि पॉलिटिकल सेटअप ये इसका कहाँ जाएगा, पर मुझे ये कहना है कि आपने मुझे नीचे के पायदान पे कहते हुए सबसे पहला मौका दिया है, तो मैं अपनी बात सेनाओं की तरफ से कहूंगा कि देखिए, भारत लड़ता है तो अपनी इज्जत के लिए लड़ता है। हमें ये नहीं मतलब कि कौन कह रहा है। आज जो आदमपुर में प्रधानमंत्री गए हैं वो एक तरह से डायरेक्टिव, उसका जो ओथ लिया था उस सैनिक ने कि मुझे लड़ना है, वो और वो जो लड़ाई में जीत हुई और उसके बाद ये उनका जो पॉलिटिकल विल है वो वहां पहुंचा, तो सर्किल कंप्लीट किया उन्होंने और देश को उन्होंने एक संदेश दिया कि अभी लड़ाई बाकी है, सिंदूर का दूर अभी बाकी है, अभी पीओजेके बाकी है। टेरर और टॉक नहीं होगी, पानी और खून साथ नहीं बहेगा और हम पीओजेके के पर ही सिर्फ बात करेंगे। तो लड़ाई कहां खत्म हुई है? अभी तो युद्ध विराम भी नहीं कहते, संघर्ष विराम है और बटन तो रेडी है। पॉज करने के लिए पूरी सेना तैयार है। एक बात अंतिम में कहूंगा, मिठाई अभी उन्होंने नहीं बांटी है, ध्यान रहे, मिठाई नहीं बांटी है, सिर्फ हाथ मिलाया है, पीठ थपथपाया है और नमन किया है सेनाओं का। मिठाई अभी हमें बाकी है और अब हमें मिली है छूट। इंटरनेशनल वाटर से नेवल ऑफिसर कह रहा है आपको, अब हमें एक्ट ऑफ टेरर को बार में करके यूनाइटेड नेशन का चार्टर 51 इन्वोक करने का अधिकार मिला है। जहां हमारी ट्रिगर टाइट थी, अब ट्रिगर फ्री हुई है। डीजीएनओ की सुनो तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान को मालूम है अगली बार भारत क्या करने वाला है। तो नेवी साइलेंट सर्विस के रूप में अभी चुप थी। आइडेंटिफाइड है टारगेट्स, सिंध और मकरान कोस्ट पूरी तरह से मैप्ड है जी। सब पता है हमें क्या करना है, थोड़ा इंतजार करें। अगला सवाल आपसे, क्या कहेंगे, विपक्ष एक साथ हमलावर हो रहा है? विश्वास है कि नहीं भारत की सरकार पर, भारत की सेना पर? देखिए, आपने देखा जब से पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, पूरा आतंकवाद के खिलाफ और सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा दिखाई दिया और विपक्ष हमेशा खड़ा दिखाई देगा। जब भी देश के ऊपर कोई आफत आएगी, देश के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, देश के साथ कोई किसी प्रकार की हरकत करेगा, तो विपक्ष सरकार के साथ खड़ा दिखाई देता है। प्रधानमंत्री के आदमपुर एयरबेस जाने के क्या मायने हैं आपके लिए? बात सुनिए ना, मैं अपनी बात कह लूं ना, आप एजेंडा बाद में चला लीजिएगा। मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप अपना एजेंडा घुसेड़ने लगे बीच में। मैं राष्ट्र की बात कर रहा था, आप व्यक्ति की बात करने लगे। मैं तो राष्ट्र की बात कर रहा हूं ना। राष्ट्र जहां जब राष्ट्र की बात होगी, जहां राष्ट्र किसी समस्या में आएगा, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। हमारे देश की सेना कितनी मजबूत है, बहादुर सेना है, जो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी आतंकियों को मार के आई, उनके एयरबेस को नुकसान किया। हम लोग तो इतने उत्साहित हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश की सेना इतनी मजबूत है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष का भी सम्मान करे। हर चीज टारगेट विपक्ष पे करती है। अरे टारगेट पाकिस्तान को करना, विपक्ष को नहीं करना। विपक्ष आपके साथ है। विपक्ष आपके यहाँ पे देश में आतंकवाद जो पाकिस्तानी फैलाते हैं उनके खिलाफ आपके साथ खड़ी है। लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक, आप भी पत्रकार महोदय भी, सत्ता पक्ष भी विपक्ष को टारगेट करेंगे। विपक्ष को टारगेट करने से क्या मिलेगा? आपसे अब फिर टारगेट पे आ गया मानवर। शिवम क्या कहेंगे, अब ये टारगेट पर आ गए? शिवम ही जवाब दें। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं अनुराग जी को कि कोई कहीं पर भी टारगेट पर नहीं है, लेकिन इतना समझने की आवश्यकता है कि इस देश को, इस देश की सेनाओं को जिस स्तर पर जाकर पाकिस्तान को तहस नहस करना था उन्होंने किया है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमें जो है संसद विशेष सत्र बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके तुरंत बाद जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, उसके बाद एक और बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, उसके बाद लगातार जो है फॉरेन सेक्रेटरी इस देश को एड्रेस करते रहे। कल तो सेना ने आके बताया कहाँ, कैसे, कब, कैसे, किस तरीके से, किस हथियार से मारा, उसकी ब्रीफिंग में 2 बार सेना ने आकर बताया, वीडियोज के साथ प्रूफ आपको दिए। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को कल एड्रेस किया और आज आदमपुर जाकर आप इस देश पर, इस बात पर राजनीति क्यों करना चाहते हैं? शरद पवार जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यह मामला इस देश की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है और संसद में हम इस बात को उस स्तर तक जाकर डिस्कशन कर ही नहीं सकते। और ये बिल्कुल ठीक बात है। ये किसी भी आम व्यक्ति के कंजम्पशन का कोई कंटेंट नहीं है। मैं मानता हूं मेरे देश की सेना में आप विश्वास करते हैं, क्योंकि लगातार एक तो प्रॉब्लम पता है क्या, ये यही कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए। अरे भाई, इस देश में ऑल पार्लियामेंट्री बैठक हुई, आपको कॉन्फिडेंस में लिया। लगातार फॉरेन सेक्रेटरी एड्रेस करते रहे, आपको कॉन्फिडेंस में लिया। उसके बाद सेना ने आकर आपको एक एक चीज डिटेल में बताई, आपको कॉन्फिडेंस में लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार एड्रेस कर चुके हैं, आपको कॉन्फिडेंस में लिया। और कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए आपको? और प्रॉब्लम ये है क्या आपका कॉन्फिडेंस नहीं है सेना पर? क्या आप मुझे एक चीज बताइए, ये कहते हैं कि सेना के शौर्य पर इनको गर्व है,
यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये भारतीय जनता पार्टी खून की दलाली कर रही है। यही वो लोग हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक के बाद कहा था कि कुछ पेड़ गिराकर आ गए। क्या संसद में जाकर फेरे से बयान देना डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ विषय ये है कि आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन सेना में आपको डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कॉन्फिडेंस है कि नहीं है इस बात पर, भारत की सेना पर। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बताइए। 10 सेकंड का जवाब है, 10 सेकंड का। अनुराग जी कांग्रेस को बोल लेने दीजिए ना। 10 सेकंड का जवाब, 10 सेकंड आएंगे अनुराग जी, आएंगे आपके पास। नहीं 10 सेकंड, अरे इतने में मैंने बात बोल दी होती। अब ठीक है अनुराग जी, पहले अजय उपाध्याय बोलिए। पहली बात कि मुझे सेना पे गर्व है, पहली बात हम देश की के सेना साथ के खड़े हैं। शौर्य अगर पर, पार्लियामेंट सेना के में सम्मान बोलने पर, वाले सेना तो की, क्या है? अरे भाई बीच में लोग बोलेंगे तो कैसे होगा, चिल्लाने लगते हैं बीच में। ये पहले आवाज बंद सबकी की जाए। सेना के शौर्य पे, सेना के पराक्रम पे, सेना के साहस पर, अदम्य क्षमता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सभी लोग सेना के इस पराक्रम को देखा और किस तरह पाकिस्तान के 100 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का काम सेना ने किया, जमींदोज कर दिया। यही सेना का पराक्रम है। जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार हरकतें की, उसका हर मोर्चे पर जवाब देने की ताकत हमारी सेना में है। पूरा देश, सेना और देश सरकार के साथ खड़ी थी। सेना के पराक्रम को भी सब देख रहे थे, देशवासी 140 करोड़ देशवासी जो है सरकार के साथ लगातार खड़े। देश का पक्ष और विपक्ष सरकार के साथ खड़ा। हम हर मोर्चे पर, हम वही तो कर रहे हैं, हम हर मोर्चे पर आगे चल रहे थे। और ये मौका है जिस मौके पर हम पाकिस्तान को सबक सिखा करके उसको उसकी औकात लाना चाहते थे, कुत्ते के दुम को सीधा करना चाहते थे। ये देश उत्साहित था, मोदी जी से भी उत्साहित था। फिर अचानक एक क्या बात आ गई, बिना कुछ कहे लगातार सरकार क्या करी है कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया और सरकार मान गई। तो सेना कह रही है, सेना की बात पर विश्वास है चलाएगा कि ये युद्ध कैसे होगा? तो भारत की सेना कह रही है अपनी ब्रीफिंग में। नहीं, सुनिए, ये सरकार कह रही है, ये सरकार कह रही है सेना ने भी अपनी ब्रीफिंग में कहा है, फोन के कारण सीज फायर हुआ। अब सेना ने अपनी ब्रीफिंग में कहा है। नहीं, सेना पर नहीं जाइए, सेना पे मत जाइए। सेना का ये राइट नहीं है सीज फायर करने का। विदेश मंत्रालय करने का राइट और सरकार के निर्देश पर होगा। ये लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र है। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय राजनीतिक रूप है, सेना अलग है। सेना को इससे मत जोड़िए, ये गलत नैरेटिव नहीं चलाइए। सेना शौर्य के साथ पाकिस्तान में घुसने की ताकत थी और घुस कर दिखाई। लेकिन ये कौन व्यक्ति है जो इस देश के साथ विश्वासघात किया, हमारी संप्रभुता और अखंडता पर प्रश्न लगाने का प्रयास किया? ये कौन है? ट्रंप। पाकिस्तान वो खलनायक कैसे हमारे बीच में आ गया? क्यों आकर के हमारे देश में कहता है कि हम सीज फायर किए? और पाकिस्तान, सुन लीजिए 10 सेकंड मनोज्ञा जी 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड। क्या भारत की सरकार की ड्यूटी नहीं बनती है कि ट्रंप ने जिस तरह लगातार 2 मुद्दों पर बात की है, एक तो कि वो सीज फायर करा दिया, दूसरा कहता है हम व्यापार का धमकी दिए, और तीसरा सबसे जो दुखद बात है, तो आपको ऐसा लगता है क्या कश्मीर मुद्दे पर कहता है कि मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। नहीं, ये तो ये कहा आपकी 10 सेकंड हो गई। मैं एक चीज बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कुछ लोगों को इस देश में अमेरिका की चाटुकारिता और उनकी बातों पर इतना विश्वास है, बाकी किसी पर नहीं। इन्हीं के नेता हैं जो सितंबर 2022 में जाकर अमेरिका में बैठकर कह रहे थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उसमें वेस्ट के देशों को इंटरफेयर करना चाहिए। इन्हीं के नेता थे जो जाकर कहते थे कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन को जो है कमजोर किया जाता है। इन्हीं के नेता थे जो इस देश में अमेरिका में जाकर बार बार इस तरह की बातें करते थे। अरे मैं कह रहा हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इस देश का डीजीएमओ कह रहे हैं, इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं, लेकिन इनको तो अमेरिका की तूती बजानी है। भाई इस देश के प्रधानमंत्री को मानोगे कि डीजीएमओ को मानोगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप को मानोगे? मैं डोनाल्ड ट्रंप का प्रवक्ता नहीं हूं। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भाई अगर यहां पर फॉरेन सेक्रेटरी ने आकर बताया, आपको क्लैरिफिकेशन दिया, डीजीएमओ ने कहा कि 3.5 बजे अलग है। एक बार मलुक नागर से पूछ लेते हैं, महासचिव हैं आरएलडी के। मलुक जी, क्या कहेंगे आप इस पर? एक मंच पर है सब, पूरा विपक्ष एक साथ, कि आपका इसमें कोई आपस में भी मतभेद है? देश के साथ धोखा दिया है आप लोगों ने। मनोज्ञा जी, तो आप अजय कर दो ना, ट्रंप ने गलत अच्छी बोला, बात बोली तो अभी। ट्रंप ने गलत बोला, बोल दिए भारतीय जनता पार्टी एक अजय जी ने अच्छी बात बोली। और इसको भदौरिया को रोको जरा, इसको तमीज नहीं है किस तरह बीच में बोलते हैं। अजय जी ने अच्छी बात बोली कि सेना ने घुस के मारा, बहुत सही बात। पर क्या 26/11 का हमला, संसद का हमला, ओबामा साहब ने उस समय के राष्ट्रपति यूएस के ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि यूएस साथ था,
तो कांग्रेस उस समय कहां सो गई थी? अगर अनुराग जी, आज आपके बीच के में कोई नहीं राजनीतिक बोलता है, लेकिन आप नेतृत्व सबके बीच में जरूर बोलेंगे 10-10 सेकंड करके। सवाल ये अनुराग जी बोलने दीजिए ना, सबका समय है, 10-10 सेकंड करके कैसे चलेगा? चले गए थे। इनके पास मेरी बात का जवाब नहीं है, और ये पाकिस्तान के इनडायरेक्टली सपोर्टर हैं, इसीलिए बीच में आते हैं जहां देश की बात होती हो और देश की बात सामने रखी जा रही हो, अंदर का सपोर्ट कर रहा है क्या? तो ये प्रूवन है। सवाल क्या, जवाब क्या? यही निकलेगा कि पाकिस्तान के सपोर्टर है, अमेरिका के सपोर्टर है। हिम्मत नहीं हो रही है कि ट्रंप के खिलाफ बोलने की। बोलिए ट्रंप के खिलाफ बोलिए, किसने गलत बोला? बोलिए उन्होंने, बोलिए गलत बोला। 7 बजे करके प्रेस करके ट्रंप ने गलत बोला, बोलिए ना। इसलिए आते हैं, इसलिए विपक्ष के खिलाफ बोलोगे, मैंने सारा दिन विपक्ष चलेगा की स्थिति में है, अमेरिका में नहीं चलेगा। नहीं आ रहा। अरे आदरणीय इनकी नेताजी को राजनीतिक देखो, जमीन खिसक गई क्या है, कहा था? इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, इसलिए कुछ तो बोल रही है। तो जो चाइना कांग्रेस के अंदर प्रवक्ता घुस ने गए थे कहा। 4 किलोमीटर तक। ऐसा जिगर होना चाहिए। बात यहाँ करते हो, खाली विपक्ष पे टारगेट करोगे। टारगेट करना पाकिस्तान को टारगेट करो, अमेरिका को, दूसरे देशों को, तो विपक्ष में टारगेट करोगे। गजब बात करते हैं आप भी, मतलब कुछ भी को पूरा भरोसा है कि नहीं है आपको? अनुराग जी, सेना ने घुस के मारा है, घुस के मारा है कि नहीं मारा, इसमें विश्वास है कि नहीं आपको? एक तरफ कह रहे हैं कि सेना ने तहस नहस कर दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं हमें तो उनको और तहस नहस करना था। मैं अनवर पाशा जी को बुलाना चाहूंगी इस डिबेट में। अनवर पाशा जी, प्रवक्ता आरजेडी, क्या कहेंगे इस पर? और अगर कहीं भी अभी तो चुनाव में काफी समय है, हर बार कहा जाता है चुनाव की वजह से कुछ ना कुछ होता है, यहाँ पर क्या है? भदौरिया साहब जी, आलोक जी, सुन लो, ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, इसलिए तुम भदौरिया का ये डिबेट नहीं है, तुम्हारी देश का राजनीति डिबेट है। खत्म हो गई है, ये लोगों मुकाबला को समझ देश में आ के गया है, भारत के तुम सुरक्षा टेलीविजन पर बैठ के लोग तुमसे नफरत करते सलाम करना चाहता हूं। इसीलिए तुम्हारी ये हालत क्योंकि है, आज इसीलिए सेना ने तुम्हारी अपने सभा पराक्रम में को लोग जिस बोलते तरह हो। से जाहिर किया है और पाकिस्तान को जिस तरह सबक सिखाया है, टेररिस्ट कैंप्स को जिस तरह से नेस्तो नाबूद किया है, उससे पूरे विश्व में हमारा सर ऊंचा हुआ है। इसलिए आपको सेना लगता है के कि पराक्रम को प्रधानमंत्री सलाम। नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लेकिन लिए इसके भी दो पूरे देश को संदेश, विश्व को संदेश दिया है? इस पूरे इशू के 2 हिस्से हैं। एक तो यह है सेना का पराक्रम, उसको सलाम, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा पक्ष है सरकार का रोल इसमें पूरे इशू में क्या रहा है? सरकार ने पूरे देश को एक तरह से धोखा दिया है। जब हमारी सेना पूरी तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त करने की स्थिति में थी, उस समय सेना के पैरों में जंजीर डाल दिया जाता है, और बाहर की फोर्सेस के कहने पर, अमेरिका के कहने पर, मोदी जी के परम दोस्त हैं ट्रंप, उनके कहने पर सेना के पैरों में जंजीर ये डाल दी आपको जाती कौन बता रहा है कि ये उनके हमारे कहने पर लिए ये हुआ है? ये आपके तो ट्रंप देश साहब का ये ट्रंप एक मंत्रालय अपनी ये क्लैरिटी प्रेसिडेंट रख रहा है ट्रंप का सामने जो कि ट्वीट बात है और जो किस पर हुई स्टेटमेंट और है किस बार पर बार नहीं हुई है। कि हमने ये करवाया, हमने ये मजबूर कर दिया सीज फायर के लिए, अब ये हमारे लिए गोल्डन एक तरह से अवसर था कि हम पीओके को ले सकते थे पाकिस्तान से। हमारी सेना उस तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही ये सेना हमारी बढ़ रही थी और पीओके आजाद हो सकता था और 1971 को हम रिपीट कर सकते थे, उसको एक तरह से हमारे उस सपने को ध्वस्त कर दिया। सरकार की जो ढुलमुल रवैया सरकार का है, सरकार को ऑपरेशन पूरी तरह से सिंदूर भी तो सेना के सरकार पीछे का ही खड़ा रहना रवैया चाहिए था। था। सेना के मनोबल को ऑपरेशन गिराने का सिंदूर काम भी किया है तो सरकार सरकार का ही ने, रवैया और था। इसके लिए देश से माफी मांगना पड़ेगा। सेना के मनोबल को गिराया गया जवाब है, दीजिए। पूरे देश के मनोबल को गिराने का काम किया है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट था पीओके को छीनना, हमारा टारगेट था पीओके को आजाद कराना, और हम कराने की स्थिति में थे। क्यों हम रुक गए? ये सेना के मनोबल को गिराने का काम किया गया। एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि इस समय सेना के पैरों में जंजीर डाली गई यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, ऐसा आप मानते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, अमेरिका भारत की तरफ सरकार से, की भारत तरफ सरकार की तरफ से से डाली। भारत सरकार ने आप अमेरिका के दबाव में, तो भारत ही है। भारत सरकार सुन तो ने, लीजिए, सुन तो शिवम लीजिए। जी, भारत ठीक है, सरकार ने सुन, अमेरिका मेरे के दबाव में मैं किया। आपसे सुन रहा हूं। अब आप एक चीज बताइए, इस देश में जब 26/11 हुआ, लालू प्रसाद यादव तो कैबिनेट में थे, तब किसने जंजीर डाला था? आप तो कुछ भी नहीं कर पाए थे। ये रहा आपका स्टेटमेंट, इस देश के एयर मार्शल चीफ का स्टेटमेंट है ये। 26/11 पर हम रिटेलिएट करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमें उसको इजाजत फांसी नहीं दी। दिया। किसको उसको फांसी? पकड़ा हमने। अच्छा, पकड़ के फांसी दिया अपनी लैंड पर, उन पर जाकर जवाब और नहीं दिया गया। चार मतलब तुकाराम हमले के पहलगाम शहीदी को में आप आते अपने हैं ऊपर लेना चाहते हैं। और हमारे यही प्रॉब्लम है हमारे आपका। 79 चिल्लाने से टूरिस्ट काम मार नहीं के चलेगा। चले जाते दरअसल हैं। सच ये और है पता नहीं हो कि जब पाता। अपने समय पर और बात आई पता तो नहीं यहाँ से पाते। घर से बाहर नहीं कहाँ निकल गए पाए, वो जवाब नहीं दे चार पाए। आदमी?
और आज यहाँ पर चलेगी नहीं, वो तो सेना को रोक लिया, किसी ने नहीं रोका सेना को। टूरिस्टों को मारा, डीजीएमओ ने आकर कहा कि हमें कोई छूट है, हमें जहां मर्जी हमने वैसे टारगेट किया। जमीन निकल गई, चिल्लाइए मत, आम आदमी कोई लाभ नहीं, निकल गई। अपने समय में एक जवाब नहीं दिया गया, डर कर बैठ गए, थर-थर कांपने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन अब इनको लगता है कि सेना को जो है रोक दिया गया। बिल्कुल नहीं रोका गया, उनको फांसी दिया आपने इस देश के अंदर, सालों केस करने के बाद है। देश के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे आप इस पर? आप इस बात पर एक मंच हैं, क्या कहेंगे? आपको लगता है कि भारत की सेना ने जो किया, भारत सरकार ने जो किया, उससे सहमत है? कहाँ गए आतंकवादी? देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि भारतीय सेना को हम लोग सलाम करते हैं और भारतीय सेना की क्षमता पे, उसके पराक्रम पे, उसके जो है सो किसी भी चीज पे किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल है पॉलिटिकल कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी थी। और सबसे बड़ा सवाल है डोनाल्ड ट्रंप कब से हमारे सरपंच हो गए, कब से हमारे मामलों में दखल देने लग गए। आज तक भारत का इतिहास है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व किया है भारत ने, कभी किसी के दबाव में हम लोग तय नहीं करते। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश, सभी पॉलिटिकल पार्टी एक मत खड़ी रही सरकार के साथ। लेकिन क्या मजबूरी हो गई सीज फायर करने की? हमारे पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज से है कि सेना के फैसले से है। जब डीजीएमओ आकर कह रहा है, जब भारत की सेना कह रही है कि हमारा टारगेट आतंकवादी थे, पाकिस्तान के लोग नहीं, आतंकवाद और आतंकवादी थे। मानोज्ञा जी, मैंने आपसे क्या कहा? युद्ध कब शुरू करना है, एक्शन लेना और सीज फायर सेना तय नहीं करती है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन में तो सेना को फ्री हैंड दिया गया था ना ऋतुराज जी। सुन लीजिए, सीज फायर से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं कि हमने सीज फायर करा दिया, हमने व्यापार का धमकी दिया दोनों को। ये क्या है? आप सोचो कि 4 लोग जिन्होंने हमारे भारत को फोन करे कि हमसे बात कर लो, उस पर विश्वास है कि नहीं आपको? आप सोचिए, मनोज्ञा जी मेरी बात सुनिए, सरकार ने खुद कहा ऑल पार्टी मीटिंग में कि 21 आतंकवादी ठिकाने थे, तो 21 ठिकाने को क्या नष्ट कर दिया गया? नहीं किया गया। 4 आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों की सिंदूर को उजाड़ दिया, क्या उन्हें लिया गया? नहीं लिया गया। आप पाकिस्तान की बात पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? और रही बात सीज फायर की और एश्योरेंस की, तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने लिखित में एश्योरेंस दिया? नहीं दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लिखित एश्योरेंस क्यों चाहिए? हमारा फैसला है, भारत का फैसला है सीज फायर करना ना। क्या कहेंगे शिवम आप इस पर, सरकार की तरफ से रिस्पॉन्ड करें? जो लड़ाई चल रही है, इसकी नीति डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे क्या? शिवम प्लीज, हमारे भारत की जो फौज है, उसकी जो क्षमता है, उसके ऊपर में ठीक का इन्होंने मैं इनके बीच में इसीलिए नहीं बोला कि बेहतर होगा कि ये मेरे बीच में ना बोले। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान की तरफ से एश्योरेंस मिला? पाकिस्तान की तरफ से एश्योरेंस की जरूरत नहीं है। भारत की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से एश्योरेंस है। ये देखिए, ये 3 सर जो फटे पड़े हैं, जिनमें ब्लास्ट किया हुआ है, देख लीजिए, ये एश्योरेंस है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, पाकिस्तान की तरफ से आपको बैटिंग करनी होगी, कोई बात नहीं। ये जो 3 फटे हुए सर हैं, ये एश्योरेंस है भारत की सेना की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से, कि यहां पर इस देश में अगर कोई भी आतंकवाद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको ऐसे ही गोली मारेंगे, ऐसे ही गोली मारेंगे। और ये पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के पीछे छुपना बंद कर दो भाई। आप ही वो पार्टी है जो दिन रात सबूत चिल्लाती थी। आज भी सबूत ही चाहिए, आज भी सबूत ही चाहिए कि पाकिस्तान ने कुछ दिया कि नहीं दिया, पाकिस्तान ने कुछ बताया कि नहीं बताया, प्रधानमंत्री ने कुछ बताया कि नहीं बताया पाकिस्तान के। अरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात करिए और हिंदुस्तान के सेना की बात करिए। नवल शर्मा, पाकिस्तान चिल्लाना बंद करो भाई। नवल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नवल शर्मा जी, आपको लगता है कि ट्रंप के बड़बोलेपन से देश की छवि को नुकसान पहुंचा है? आप तो सत्ता में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट संबोधन और विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के स्पष्टीकरण के बाद मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी युद्ध कुछ समय के लिए टला है, युद्ध का माहौल है देश में, और विपक्ष के लोग जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं और जिस तरह से ट्रंप के सर पर सेहरा बांधा जा रहा है, भारत की प्रतिष्ठा के साथ ये लोग कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं और विपक्ष धर्म के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। कैसे, मैं बता रहा हूं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के भीतर तक घुसकर पंजाब तक पहुंच गया, ट्रंप से पूछकर किया था। भारत ने सिंधुल जल समझौता को ब्रेक कर दिया, ट्रंप से पूछकर किया था। पाकिस्तान के एयर बेस को निस्तनाबूद कर दिया, ट्रंप से पूछकर किया था।
9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए, 100 आतंकी मारे गए, जिसमें 5 आतंकी ऐसे थे जो कांधार अपहरण मामले समेत कई सारे जघन्य अपराधों में वांटेड थे। क्या इन लोगों को ये उपलब्धियां नहीं दिखाई देती हैं? दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में बोलते हैं कि पाकिस्तान को लेकर मुझे किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है और पाकिस्तान से जब भी बातचीत होगी आतंकवाद और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मुद्दे पर ही होगी, तो यह संदेश किसके लिए है? कांग्रेस से लोगों को पूछने समझना किसके लिए चाहिए। है? अजय जी, यह संदेश अजय जी क्या किसके कहेंगे? लिए है? संदेश जो कह रहे हैं। एक मिनट समय और दिया जाए, बस 1 मिनट समय और दिया जाए। यह मौका है, न केवल ये मिलिट्री के सोर्स को सारे लोगों ने प्रणाम किया, लेकिन मैं तो मिलिट्री के अदम्य साहस को प्रणाम करने के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की कूटनीतिक क्षमता को भी प्रणाम करता हूं, जिसके चलते आज भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है और भारत की छवि एक ऐसे जिम्मेवार, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिम्मेवार शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत की छवि बनी है, जो घर में घुसकर मारने में सक्षम बन गया है। ऐसा नया भारत जो नई अंगड़ाई दे चुका है। जी अजय जी क्या कहेंगे? सहमत हैं? इस पे भी असहमत हैं? देखिए नवल जी शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दो समझा मुद्दे। दीजिए। एक मुद्दा है सेना जाकर के वहां घुस के मारी और सेना के सम्मान में सभी लोग खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। पूरे देश की जनमानस जनभावना थी कि ये मौका है और इस मौके का सही उपयोग करते हुए हम पीओके में भी घुसे और हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन अपना लाए। हम चाहते थे कि हमारी सेना जिस तरह से साहस का परिचय दे रही है, पाकिस्तान को अंतिम सबक सिखाया जाए और निश्चित तौर पे यदि प्रयास किया जाता सबक की परिभाषा क्या है? पाकिस्तान कई टुकड़ों में बटने की स्थिति में था। अरे टुकड़ों में तो बटेगा। अनवर जी क्या कहेंगे? आप आरजेडी प्रवक्ता तो अनवर नवल जी क्या जी कहेंगे? आप दोनों को जोड़े नहीं, यही हम लोग कह रहे हैं कि सारी चीजें जो हुई बचाव करते उसमें हुए नवल कह जी रहे ये थे तो कि ये जरा हमारी सरकार से कूटनीति पूछिए की फिर भी ये रोक सफलता कौन है। दिया? मैं रोकने समझता वाला हूं कि कौन इस है? वक्त हमारे सुन देश लीजिए, आप ही के पक्षधर हैं। हमारे- सुन लीजिए, आप ही के पक्षधर हैं। सरकार हमारे से देश प्रश्न बनता है। हमारे देश में शायद जो कूटनीतिक विफलता बोलने ही इससे नहीं दे पहले रही है कभी मनोज इतनी नहीं जी। थी जितनी कि अभी जब है। बात पूरी हो जाए मोदी तब जी तो कहते दूसरे को हैं, मौका। ट्रंप कहते हैं बेशक मोदी एक जी बार को कि बोलने हमारे दीजिए, परम लेकिन मित्र पूरी हैं। बात बोलने वही मोदी जी के दोस्त जो है ट्रंप क्या कहते हैं कि शिमला समझौता का एक तरह से धज्जी उड़ा करके रख दिया। ये हमारी कूटनीतिक सफलता है क्या? वो समझौता करवाएंगे, वो मीडिएशन करवाएंगे कश्मीर पर, कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज किया। ये कौन कर रहा है? ये किसकी सफलता है? मलूक जी, एक ये छोटा सा जवाब कूटनीति इस की पर। सफलता हमारी है या विफलता है हमारी कूटनीति? अनुराग जी से पूछ लेते हैं। मलूक जी छोटा सा जवाब, उसके बाद अनुराग जी, फिर शिवम। जी पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा। देखिए हमारी भी भावना वही है जो आपकी भावना है। सभी सुनिए ना, बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। आपसे निवेदन है कि बीच में मत बोलिए। नवल ये जी, मेरी बारी है, नवल ये जी। मेरी बारी है। हाँ मेरी बारी है। देखिए पूरे भारतवासियों की रगों में खून खौल रहा है और भारत घास की रोटी खाकर संघर्ष करने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। लेकिन आप ये जो बार बार बोल रहे हैं अंतिम सबक, ये अंतिम सबक की परिभाषा क्या है? पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। आप जानते हैं गाजा के लोगों के पास खाने के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए पैसा नहीं है और फिर भी हमास के लिए लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान अभी भी भारत आ पूरी जाते हैं। जिंदगी मलूक लड़ता रहेगा। जी इसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान भी पूरी जिंदगी सीरिया की तरह लड़ता रहेगा, अफगानिस्तान की तरह लड़ता रहेगा और भारत को 2027 में तीसरी महाशक्ति नवल जी बनना आपको है। रोक रहे हैं। मलूक जी 30 सेकंड का जवाब, समय खत्म हो रहा है। फायदा होता है कि हमने सीज फायर पाशा जी, को एक्सेप्ट किया। मलूक जी आपका जवाब। जब इतना अपॉर्चुन टाइम था, ये सुनहरा मौका था अरे पाकिस्तान को मनोज ध्वस्त जी, करने आप का, लोग पीएको को आजाद कराने का, तो हमने सरेंडर क्यों किया? हमने क्यों सीज फायर को एक्सेप्ट किया? यही तो सवाल है सरकार से। पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना, वो मारे। उसके बाद देश की इकोनॉमी को बिल्कुल इस तरह संभाल के रखा कि पूरे वर्ल्ड के लोग आज हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों पक्षों पे देश के प्रधानमंत्री ने जीत हासिल करी, विपक्ष के लोग अनुराग जी, जवाब दीजिए। इसलिए सफलता गिना रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। कुछ बोल रहे हैं। देखिए पूरा राष्ट्र सेना के साथ और देश के साथ खड़ा है, लेकिन जब सरकार से सवाल विपक्ष पूछता है तो सरकार के लोग कितनी आसानी से बोलते हैं कि लोग शर्म भी नहीं आती है कि मतलब अपने ही देश के लोगों को अपना ही राजनीतिक चमकाने। आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप भी तो वही कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। शिवम जवाब दीजिए आखिरी 30 सेकंड। ऐसी राजनीति अनुराग जी आप भी राजनीति ही चमका रहे हैं। नहीं, हम कोई राजनीति चमका रहे हैं। हमें तो हमारे सेना के साथ है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सेना के साथ है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए अनुराग जी। जिगर था कि शिवम जी, थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर ये
लोग सेना के साथ होते तो इस देश में कभी भी सेना से सबूत नहीं मांगे जाते। इस देश में सेना पिट रही है ये नहीं कहा जाता, इस देश में चाइनीज सेना को मार रहे हैं ये नहीं कहा जाता। इस देश ने ये सारी चीजें देखी हैं। आज भी अगर ये इस तरह की बातें करते हैं तो जाहिर है सब विषयों को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की बदनामी कराना चाहते हैं। लेकिन जितनी क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से और वीडियो ऑडियो विजुअल्स के साथ इस देश को दिखाई गई, मैं नहीं मानता उसके आगे किसी भी चीज की आवश्यकता है। परंतु फिर भी एक मैच्योर डेमोक्रेसी में जितना जवाब देने की आवश्यकता थी सरकार ने और सभी संस्थाओं ने दिया। और अंत में एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जहां तक पीओके का विषय है, बिल्कुल हमारा कमिटमेंट है, हम पीओके लेकर आएंगे। लेकिन अभी हमारा जो मेन एजेंडा था वो ये था कि हमें टेररिज्म को खत्म करना है, उसको मारना है, घर में घुसकर मारना है। हमने किया है। आने वाले समय में अगर पीओके का विषय है तो उसके लिए तैयारियां भी अलग स्तर पर होंगी और चीजें भी अलग स्तर पर जाकर एग्जीक्यूट की जाएंगी। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि सीज फायर और ये तमाम चीजें जो है सरकार और सेना के खास तौर पर सरकार हर वो फैसला लेती है जो देश में होता है, लेकिन विपक्ष नहीं तय करेगा कि सीज फायर कब होना है। 1971 में सीज फायर आप जानते हैं। स्पेशल सेशन बुलाने से क्यों डर रहे हैं आप? पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन बुलाइए, मुकाबला में मेरे साथ और मेरे सारे गेस्ट के साथ फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया पर, खबरों का सिलसिला जारी है।